अमान, मैं कुछ सोच रही थी। क्या? मैं ये सोच रही थी कि हमें जुनैरा के घर जाना चाहिए। I mean, उसके यहाँ इतनी बड़ी खुशखबरी है, हमें वहाँ जाना तो चाहिए। जुनैरा की तरफ जाना चाहती हो या अपनी बहन के आंसू पोंछने? अमान, क्या मतलब है? मैं जुनैरा की बात कर रही हूँ। और मैं ये कह रहा हूँ कि तुम्हारे बाप का घर है, अगर जाना चाहती हो तो जाओ, घुमा फिरा के बात ना करो। मैं कौन होता हूँ तुम्हें रोकने वाला? लेकिन अमान, मैं रोशनी की बात नहीं कर रही, मैं जुनैरा की बात कर रही हूँ। और मैं ये चाहता हूँ कि रोशनी की वजह से बाकी सबकी जिंदगियों पर असर ना पड़े। चलो मान लिया, लेकिन अगर तुम्हारे दिल में अगर इस किस्म की कोई भी बात है तो ये समझ लो कि रोशनी अब इस घर में वापस कभी नहीं आएगी। मेरा मतलब ये नहीं था। अब खुद बताओ कि हमें वहाँ नहीं जाना चाहिए। मेरा ख्याल है नहीं, लेकिन अगर तुम जाना चाहती हो तो बाहर गाड़ी खड़ी है, तुम जा सकती हो। अम्मा, खुदा जाने और किस्मत में क्या क्या लिखा है देखना। हम तो बहुत बुरे फंस गए हैं असरा बेगम। अगर रोशनी के हक की बात करते तो किरण के लिए मसला हो सकता है। मैं आपसे हक कहने के लिए तो नहीं कह रही, मैं तो आपसे ये कह रही हूं कि कम से कम उसे पता तो होना चाहिए कि वो बाप बनने वाला है। उस नाकदरे ने तो हमारी बेटी की कदर ही नहीं की। तो क्या इस तरह वो कदर कर लेगा? देखो असरा बेगम, जब शक के घेरे बढ़ जाए तो फिर सीधी बात भी टेढ़ी दिखाई देती। अब समझ में नहीं आ रहा कि इस मसले का हल क्या होगा। कल को वो हमें नहीं कहेंगे कि ये बात पहले क्यों नहीं बताई हमें? तो फिर बता दो, देखें क्या होता है। बताओ। आंटी अंकल, अगर आप दोनों इजाजत दें तो मैं हसाम भाई से बात करूं। मुझे वैसे भी उनसे बात करनी है। बहू, तुम तो रहने दो, समझाने की तुम्हारी औकात नहीं है। रोशनी के साथ कितना बुरा किया उन्होंने, एक पल भी उन्हें ख्याल नहीं आया कि तुम इस घर में मौजूद हो। आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं, उस घर में मेरी कोई वैल्यू नहीं है। लेकिन अगर मैं हसाम भाई से बात कर देखूं तो वो मेरी बात मान जाएंगे। वो बाकियों जैसे नहीं है। नहीं बेटा, तुम्हारी आंटी ठीक कह रही, हमें खुद हसाम को बताना चाहिए। जी ठीक है। हाँ, बल्कि ऐसा करो, रोशनी से कहो कि वो फोन करके हसाम को बता दे। अच्छा, मैं कह देती हूँ। मेरे पास आपके डीएनए रिपोर्ट्स हैं जिसमें ये बात साफ साफ लिखी हुई है कि आप और जुनैरा सगे बहन भाई हैं और आपका इन लोगों से कोई लेना देना नहीं है। जज्बाती बातें करने की कोई जरूरत नहीं। अरे हकीकत को बदला तो नहीं जा सकता किसी के कहने से। क्या तुम मेरे बेटे नहीं रहोगे या मैं तुम्हारी मां नहीं रहूंगी? भाई, जिस तरह तुम्हारे बाबा की नजरें तुम्हारी तरफ उठती हैं तो उनका सर फख्र से बुलंद हो जाता होगा। रोशनी, मैं
इसी एहसास के साथ जीना चाहता हूं। अब मेरा दिल भी चाहने लगा है कि हमारी भी कोई बेटी हो, बिल्कुल तुम्हारे जैसी। साहब, हाँ बोलो। मुझे आपको कुछ बताना है। हाँ मैं सुन रहा हूँ। हाँ साहब, मेरी कुछ तबीयत ठीक नहीं थी तो क्या हुआ तुमको? डॉक्टर ने कहा है कि हम माँ बाप बनने वाले हैं। क्या? क्या तुम सच कह रही हो? जी हाँ साहब, ये वो वाहिद सच है जिसे कोई अपनी चालाकी से झूठ नहीं बना सकता। आप बनने वाले हैं। मैं आऊं तुम्हारे पास? ये बात आपको मुझसे पूछनी चाहिए थी साहब। खैर, मैंने बताना मुनासिब समझा और आपको फोन कर दिया। बाकी आप क्या करना चाहते हैं वो आप खुद देख लें। मुबारक हो आपको। बहुत बहुत मुबारक हो। मैं आऊंगा तुम्हारे पास। पापा, खैरियत तो है? आज बड़े खुश लग रहे हो। जी पापा, बात ही ऐसी है, आप सुनेंगे तो आप भी बहुत खुश होंगे। फिर फौरन बताओ ना, क्या खुशखबरी है तुम्हारे पास? पापा आप दादा बनने वाले हैं। तो बहुत बड़ी, वाकई बहुत बड़ी खबर है भाई। मुबारक हो। थैंक यू, बहुत बहुत मुबारक। थैंक यू सो मच। आपको भी बहुत मुबारक।
तो जाओ ना, खड़े खड़े यहाँ क्या करो, मिठाई मंगवाओ सबके लिए। हाँ, मैं खुशी में भूल ही गया, जहन से निकल गया। झूठ है, बकवास है सब कुछ। वो सिर्फ ये सब कुछ इसलिए करे ताकि वो इस घर में वापस आ सके। पहले तो मुझे भी यही लगा कि वो तलाक रुकवाने के लिए सब कह रही है, लेकिन क्या? लेकिन फिर मुझे लगा कि अगर वो ये सब कुछ कह रही है तो यकीनन कोई बात तो होगी। अब उसने ये सब कुछ हमें शुरू में ही बता दिया है तो ये हमारे हक में बहुत अच्छा हो गया। अब हम यकीनन उसे वापस इस घर में लेकर आएंगे। कैसी बातें कर रहे हैं आप? उस लड़की को इस घर में लाने का मकसद समझ रहे हैं आप? वो भी इस वक्त जब वो हसाम के बच्चे की माँ बनने वाली है। मुमताज बेगम, तुम भी कभी कभी बेवकूफी की बातें करती। देखो, अगर वो इस घर में ना आई तो उसका बच्चा तो जरूर आएगा ना, और उसके बाद तुम्हारा और मेरा क्या होगा ये ना मैं जानता हूं और ना तुम। तो बेहतरी इसी में है कि वो इस घर में वापस आ जाए। तुम खुद जाकर उसे मना कर लाओ ताकि उसके बच्चे को इस दुनिया में आने से पहले दूसरी दुनिया में पहुंचा दिया जाए। ठीक कह रहे हैं आप। मेरी आंखों पर पट्टी बन जाती है। सामने रखी बात मुझे समझ में नहीं आती। इससे बेहतर और अच्छा तो हम सोच भी नहीं सकते। तो अब बताओ, हसाम को वहां भेजकर मैंने गलत किया क्या? 100% गलत किया आपने। उसको लेने हसाम क्यों जाएगा भला? उसको लेने मैं जाऊंगी। अरे मेरी इतनी प्यारी लाडली बहू है वो। शाबाश, अब की ना तुमने अक्लमंदों वाली बात। गुड। कल जब मुझे रोशनी ने बताया तो मैं रुक नहीं सका। मैं रोशनी से मिलने आया हूं। बेटा, वो तुम्हारी बीवी है, तुम्हें उससे मिलने से कौन रोक सकता है? लेकिन इससे पहले मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूं। मेरी औलाद में से रोशनी समझदार और लायक बच्ची है। मुझे हमेशा अपनी बेटी पर फख्र रहा। शादी के बाद तुम्हारे घर वालों ने उसके साथ बहुत बुरा सलूक किया। मैंने सब दरगुजर किया सिर्फ इसलिए कि तुम उसके साथ हो। लेकिन अब मुझे ये एहसास हो रहा है कि तुम उसका ख्याल नहीं रख सकोगे। अंकल, कुछ बातें ऐसी होती हैं जो दिल और दिमाग को सुन कर देती हैं। रोशनी ने वजह बताई होगी। हालात ही कुछ ऐसे थे कि मेरे को समझ में नहीं आता। कोई दिल दिमाग सुन नहीं है तुम लोगों के। मोहरें लगी हुई हैं तुम्हारे दिलों पर। दिल बंद कर दिए अल्लाह ने तुम्हारे। तुम्हारी जुर्रत कैसे हुई है? कैसे जुर्रत हुई तुम्हारी इस घर में आने की? सर चुप रहो, मैं बात कर रहा हूं। मैं चुप नहीं रहूंगी जलील साहब, और तुम भी कान खोल के सुन लो। अगर तुम रोशनी को ले जाना चाहते हो तो उसके लिए अलग घर का इंतजाम करना होगा। आप गलत समझ रही हैं आंटी। मैं सिर्फ रोशनी से मिलने आया हूं, और मैं उसको सिर्फ उस वक्त लेने आऊंगा जब वो खुद इस चीज के लिए तैयार होगी। फिलहाल मैं रोशनी से मिलना चाहता हूं, प्लीज। ठीक, जाओ मिल लो उससे, वो अपने कमरे में। मैं भी यही चाहता हूं कि अब रोशनी किसी दबाव के बगैर अपनी मर्जी से फैसला करे। जाओ बात करो। थैंक यू।